देखिए, अगर हम लोग बात करें इस पहले क्वेश्चन का, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका विकल्प बी यानी कि 100 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम इस दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का भी आंसर विकल्प बी यानी कि 10 हो जाएगा। और अगर आप भी ऐसे किसी भी क्वेश्चन का आंसर केवल क्वेश्चन को देख के बताना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाटिका में। दोस्तों, मैं हूं रूपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग सिंप्लीफिकेशन के एक ऐसे टाइप के क्वेश्चन को देखने वाले हैं जहां से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को और देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग बेसिक से देखेंगे, फिर उसके बाद हम आपको एक ऐसा ट्रिक बताएंगे जिससे ऐसे किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप केवल क्वेश्चन को देख के बता सकते हैं। देखिएगा, यहाँ पे डाटा क्या दे रखा है, 0.05 का स्क्वायर प्लस 0.41 का स्क्वायर प्लस 0.073 का स्क्वायर बट्टा 0.005 का स्क्वायर प्लस 0.041 का स्क्वायर प्लस 0.0073 का स्क्वायर। इसी का वैल्यू हमें इस क्वेश्चन में बताना है। अगर आप गौर से इस क्वेश्चन को देखिएगा तो पता चलेगा कि ऊपर और नीचे दोनों जगह न्यूमेरिकल सेम है, यानी ऊपर और नीचे दोनों जगह अंक समान है। जैसे देखिए, यहाँ भी अंक 5 है और नीचे में भी अंक 5 है, ऊपर में भी अंक 4 1 है, नीचे में भी अंक 4 1 है, ऊपर में भी अंक 7 3 है और नीचे में भी अंक 7 3 है। यानी ऊपर और नीचे क्या है, न्यूमेरिकल सेम है। अंतर कहाँ पे है, तो गौर से देखिएगा, अंतर आपको नजर आ जाएगा इस क्वेश्चन में। अंतर देखिएगा कहाँ पे है, इसमें देखिए 1 2 अंक के बाद दशमलव और यहाँ पे 1 2 3 अंक के बाद दशमलव, यही अंतर है। ऊपर में 2 अंक के बाद दशमलव, नीचे में 3 अंक के बाद दशमलव। यहाँ देखिए, ऊपर में 2 अंक के बाद दशमलव, नीचे में 3 अंक के बाद दशमलव। यहाँ पे ऊपर में 3 अंक के बाद दशमलव और नीचे में 4 अंक के बाद दशमलव। यानी ऊपर और नीचे न्यूमेरिकल सेम है, अंतर सिर्फ क्या है, दशमलव के स्थान में है। अब देखिएगा गौर से, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट को आप समझने का प्रयास करिएगा। अगर हम इस दोनों वैल्यू को कंपैरिजन करें, जैसे एक तो वैल्यू हमारे पास क्या है, 0.05 है, यही है ना, एक वैल्यू तो हमारे पास यह है। और दूसरा वैल्यू क्या है, दूसरा वैल्यू है 0.005। नीचे में देख लीजिए, नीचे में यह वैल्यू है और ऊपर में यह वैल्यू है। ऊपर वाले में 2 अंक के बाद दशमलव, नीचे वाले में 3 अंक के बाद दशमलव। अगर इन दोनों वैल्यू को हम कंपैरिजन करने के लिए बोले, तुलना करने के लिए बोले, आपसे यह पूछा जाए कि दोनों में से बड़ा कौन है और छोटा कौन है, तो आप बताओगे कि सर यह वाला वैल्यू छोटा है और यह वैल्यू क्या है, बड़ा है। इसको हम इस तरीके से दर्शा सकते हैं, यह वैल्यू हमारा क्या है, छोटा है, यह वैल्यू बड़ा है। इस सिंबल से बड़ा छोटा दर्शाते हैं, इसमें जेन्ने नोक ओन्ने छोट, तो यह वाला वैल्यू क्या है, हमारा छोटा है। अब गौर से एक चीज समझिएगा, जब अंक समान हो ना, जब अंक समान हो तो जितना ज्यादा अंक के बाद दशमलव होगा वैल्यू उतना छोटा होगा और जितना कम अंक के बाद दशमलव होगा वैल्यू क्या होगा, उतना बड़ा होगा। जैसे देखिएगा, अगर हम बात करें यहाँ पे दशमलव डाल दिए, यहाँ पे कितना अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद दशमलव। अब इसको देख लीजिए, अब आप 3 अंक के बाद दशमलव कर लीजिए, देख लीजिए वैल्यू क्या हो गया, छोटा हो गया। तो कहने का यह मतलब है कि जितना ज्यादा अंक के बाद दशमलव डालिएगा वैल्यू उतना छोटा होता जाएगा और जितना कम अंक के बाद दशमलव होगा वैल्यू क्या होगा, उतना बड़ा होगा। तो हमने आपको सिर्फ यहाँ पे कंपैरिजन करने के लिए बोला था कि दोनों को कंपेयर करके यह बताइए कि दोनों में से छोटा कौन है और बड़ा कौन है। तो यह छोटा है, यह बड़ा है। अच्छा, यह जो वैल्यू है इससे कितना छोटा है, कहने का यह मतलब है कि इसमें हम कितना से गुना करेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। तो अगर हम इस वाले वैल्यू में ना, अगर हम इस वाले वैल्यू में 10 से गुना करें, इस वाले वैल्यू में अगर हम 10 से गुना करें तो यह मान इस मान के बराबर आ जाएगा, क्योंकि 10 से गुना करने पर दशमलव एक स्थान पीछे हटता है। दशमलव क्या होता है, एक स्थान पीछे हटता है, ठीक है, क्योंकि गुना करने पर संख्या का मान बढ़ता है। तो संख्या का मान कब बढ़ेगा, जब दशमलव जितना पीछे आएगा संख्या का मान बढ़ेगा, जितना आगे जाएगा दशमलव संख्या का मान उतना घटेगा। तो जैसे ही इसमें आप 10 से गुना करिएगा इसका मान जो है वह इसके बराबर हो जाएगा। उसी तरीके से इसमें देख लीजिए 0.041, यही है ना। अगर इस मान को हम 0.41 के बराबर करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा,
0.041 यहाँ 3 अंक के बाद दशमलव, यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव। अगर आप इसमें 10 से गुना करते हैं तो इसका वैल्यू जो होगा वह इसके वैल्यू के बराबर हो जाएगा। अगर हम इसमें 10 से गुना करते हैं तो जैसे ही किसी संख्या में 10 से गुना करिएगा वह तो दशमलव एक स्थान पीछे आ जाएगा, दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, मतलब यह वैल्यू और यह वैल्यू दोनों आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा। चलिए इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिएगा क्या है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ 3 अंक के बाद दशमलव, यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव। तो इसमें अगर हम 10 से गुना करें, इसमें 10 से गुना करें तो इस वैल्यू के बराबर आ जाएगा। इसमें अगर 10 से गुना करें तो इस वैल्यू के बराबर आ जाएगा, और इसमें अगर 10 से गुना करेंगे तो इस वैल्यू के बराबर आ जाएगा। ओके, चलिए तो अब ऊपर वाला जो डाटा है उसको नीचे वाले के फॉर्म में लिखते हैं। तो इसके बदले में देखिए क्या लिख सकते हैं हम, 0.005 इंटू 10 इतना लिखा जा सकता है। देख लीजिए यह किसके बदले में, इसके बदले में। यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव है तो हम 3 अंक के बाद दशमलव डाले और 10 से गुना कर दिए। अब 3 अंक के बाद दशमलव है, 10 से गुना करेंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव ही होगा, यानी यह वैल्यू इस वैल्यू के बराबर है। और आगे देखिए इसके साथ स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर आप लगा दीजिए। बस यही आपका मेन कॉन्सेप्ट था। क्या करना है, हमें ऊपर वाले को नीचे वाले के फॉर्म में लिख देना है। तो हम इसके बदले इतना गुने 10 लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें 10 से गुना करिएगा तो इसके बराबर आ जाएगा। तो इस वैल्यू के बराबर हम इतना लिख सकते हैं। आगे चलिए, आगे प्लस है तो प्लस, इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, तो इसके बदले में 0.041 गुना 10, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव है तो हमने 3 अंक के बाद दशमलव जरूर डाला है, लेकिन 10 से गुना भी किए हैं। तो 10 से गुना करने पर क्या होगा, दशमलव एक स्थान पीछे आ जाएगा। आगे देखिए इसके साथ स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर आप लगा दीजिए, प्लस आगे यहाँ पे 0.073 है ना, तो इसके लिए हम 0.0073 लिख के और इसमें कितना से गुना कर सकते हैं, 10 से गुना कर सकते हैं। यहाँ पे आपका 3 अंक के बाद दशमलव था तो हम 4 अंक के बाद दशमलव जरूर डाले हैं, लेकिन इसमें गुना कितना से कर दिए हैं, 10 से। इसके कारण पुनः 3 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा और स्क्वायर है तो स्क्वायर। यही आपका मेन कॉन्सेप्ट था इस क्वेश्चन का। आगे देखिए, बट्टा में जो वैल्यू है उसको अपने स्थान पर रहने दीजिए। तो बट्टा में आपका यहाँ पे है 0.005 इसका स्क्वायर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्लस आगे है 0.041 इसका स्क्वायर है। इसके आगे देख लीजिए क्या है आपका, इसके आगे है 0.0073 इसका स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे बस हम लोग क्या किए हैं, सिर्फ ऊपर वाले डाटा को चेंज किए हैं, बाकी नीचे वाला आपका सेम ही है। ऊपर वाले को चेंज किए हैं, नीचे वाला डाटा हमारा क्या है, सेम है। एक बार फिर से इस पार्ट को देख लीजिए, 0.005 अगर हम इसमें 10 से गुना करते हैं तो यह वैल्यू 0.05 के बराबर आ जाएगा। होगा ऐसा है ना, 3 अंक के बाद दशमलव 10 से गुना करेंगे इतना, तो इसके बदले हम इतना तो लिख सकते हैं ना, तो वही किए हैं। इसके बदले हम इतना लिखे हैं, बाकी स्क्वायर था तो स्क्वायर को अपनी जगह पे रहने दिए। आगे देखिएगा अगला कॉन्सेप्ट। अच्छा, यह स्क्वायर किसके साथ है, इसके साथ या इसके साथ? आप बोलोगे कि सर दोनों के साथ है, मतलब इतना का स्क्वायर गुना इतना का स्क्वायर। अगर हम आपसे कहें कि एक्स वाई दोनों का स्क्वायर इस तरीके से, इसका मतलब किसका स्क्वायर है, तो इसका मतलब है एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। गुना में रहने पर अगर ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर रहे, इसका मतलब दोनों का स्क्वायर है अलग अलग। तो 10 का स्क्वायर है, साथ में इतना का स्क्वायर, यहाँ भी इतना का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, यहाँ इतना का स्क्वायर 10 का स्क्वायर। तो देखिए 10 का स्क्वायर यहाँ भी है, 10 का स्क्वायर यहाँ भी है और 10 का स्क्वायर यहाँ भी है, तीनों जगह है। तो हम क्या करेंगे, 10 का स्क्वायर कॉमन निकालेंगे। तो 10 का स्क्वायर अगर आप कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, अब यहाँ पे बचेगा 0.005 और इसका तो स्क्वायर रहेगा ही ना, दोनों का स्क्वायर है। 10 का स्क्वायर बाहर निकाले तो इतना का स्क्वायर तो बचेगा। प्लस आगे देखिए 10 का स्क्वायर निकाल लिए हैं कॉमन, तो 0.041 इसका स्क्वायर तो अंदर में बच जाएगा ना। प्लस आगे देख लीजिए 10 का स्क्वायर निकाल लिए हैं तो क्या बचेगा, 0.0073 इसका स्क्वायर अभी भी आपका यहाँ पे बच जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया, 10 का स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो अब इतना का स्क्वायर प्लस इतना का स्क्वायर प्लस इतना का स्क्वायर यही आपका अंदर में बचेगा। और नीचे में जो वैल्यू है उसके साथ तो हम लोगों ने कोई चेंजिंग नहीं किया है, नीचे में जो वैल्यू है उसको अपने स्थान पे रहने दीजिए। तो नीचे में देख लीजिए 0.005 का स्क्वायर प्लस अगला क्या है आपका 0.041 का स्क्वायर प्लस आगे है आपका 0.0073 का स्क्वायर।
नीचे वाले वैल्यू को हमें क्या करना है, वैसे ही रहने देना है। जो भी कुछ किए हैं हम लोग सिर्फ ऊपर वाले वैल्यू में किए हैं, नीचे में कोई परिवर्तन नहीं किए हैं। अब गौर से ऊपर नीचे वाले पार्ट को देख लीजिए जो वैल्यू यहाँ पे है वही वैल्यू यहाँ पे है, तो इससे यह कट जाएगा। जो वैल्यू ऊपर में है वही चीज नीचे है, तो इससे यह वैल्यू कट जाएगा। क्या बचा, केवल 10 का स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर कहने का मतलब कितना, 10 का स्क्वायर कहने का मतलब कि 100। मतलब इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा 100, विकल्प बी इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। तो यह था आपका बेसिक मेथड ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का, लेकिन एग्जाम में हमारे पास इतना वक्त होता नहीं है कि इस तरीके से हम लोग अपने क्वेश्चन का आंसर निकाले। इसलिए देख लीजिए एग्जाम में हम लोग का क्या अप्रोच होगा। देखिए जब इस टाइप का क्वेश्चन आपका पूछा जाए ना, है ना, जब इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप ऊपर और नीचे कंपेयर कर लेना। कंपेयर कैसे करना है, आपको यह देखना है कि ऊपर कम की नीचा कम, ध्यान से सुनिएगा फॉर्मूला जो है उसको, ऊपर कम की नीचा कम और जिधर कम उधरे 1। जिधर कम होगा उधर क्या लिखना है, उधर 1 लिखना है। तो कंपेयर करते हैं, देख लीजिए इसी पहले वैल्यू को ही कंपेयर करिए। यहाँ पे 0.05 है और यहाँ पे 0.005 है, तो कम कहाँ है, नीचे में कि ऊपर में, सर नीचे में कम है तो नीचे में 1 लिखिए, बट्टा दीजिए और नीचे में 1, और जहाँ पे आप 1 लिख दिए वहाँ का काम खत्म। अगर नीचे में आप 1 लिख दिए तो नीचे का काम खत्म, अब जो कुछ भी लिखना है ऊपर में लिखना है। और अगर आप ऊपर में 1 लिख दिए तो ऊपर का काम खत्म, अब कहाँ जो कुछ भी लिखना है कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। और 1 कहाँ लिखना है, जिधर कम होगा उधर 1 लिखना है। अगर ऊपर में कम होगा तो ऊपर में 1 लिखना है, अगर नीचे में कम होगा तो नीचे में 1 लिखना है। तो इन दोनों में देख लीजिए कम कहाँ है, नीचे में, तो नीचे में हम 1 लिखे। दूसरा चीज, प्रत्येक ऊपर वाला, अब आगे क्या सोचना है आपको कि प्रत्येक ऊपर वाला टर्म नीचे वाला के कितना गुना, यानी नीचे वाला में कितना से गुना करेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा। तो देखिए 3 अंक के बाद दशमलव है, ऊपर में 2 अंक के बाद दशमलव, 10 से गुना करेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। 10 गुना है प्रत्येक ऊपर वाला टर्म नीचे वाला के 10 गुना, जितना गुना है लिख दीजिए। फिर से समझिए क्या देखना है आपको, ऊपर कम की नीचा कम और जिधर कम उधरे 1। तो नीचे में अगर कम तो नीचे में 1, ऊपर में कम तो ऊपर में 1। कंपेयर करने पर पता चला कि नीचे में कम है तो नीचे में 1 लिखे, और नीचे 1 लिखे तो नीचे का काम खत्म। अब ऊपर आ गए, ऊपर में क्या करना है, देखना है कि प्रत्येक ऊपर वाला टर्म नीचे वाला के कितना गुना, इसमें 10 से गुना करेंगे इतना आ जाएगा, इसमें 10 से गुना करेंगे इतना आ जाएगा, इसमें 10 से गुना करेंगे इतना आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन किसी ना किसी पैटर्न पर ही हमेशा पूछा जाता है। ओके, अब एक चीज और आपको करना है कि सभी के ऊपर अगर स्क्वायर लगा रहे तो इसके ऊपर स्क्वायर लगाइएगा, सबके ऊपर अगर क्यूब लगा रहे तो क्यूब लगाइएगा, अगर रूट लगा रहे तो रूट लगाइएगा। सबके साथ जो चिन्ह होगा ना, प्रत्येक के साथ जो चिन्ह होगा यहां भी वह चिन्ह लगाइए। तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 बट्टा 1 का स्क्वायर 1, यानी आपके इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। जैसा कि हमने आपको बताया था कि केवल क्वेश्चन को देख करके और आप ऐसे क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन में आ जाइए। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा क्या है यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे देखिएगा, कंपेयर करिए जरा सा कि कम कहाँ है, ऊपर में कम है कि नीचे में कम है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे 3 अंक के बाद 2 अंक के बाद दशमलव, 1 अंक के बाद दशमलव, यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव, 1 अंक के बाद दशमलव। जरा सा कंपेयर करिए, 0.01 और 0.1 दोनों में छोटा वैल्यू कौन है, छोटा वैल्यू, तो यह वाला वैल्यू छोटा होगा, यह बड़ा होगा। जितना ज़्यादा अंक के बाद दशमलव उतना छोटा वैल्यू, जितना कम अंक के बाद दशमलव उतना बड़ा वैल्यू। तो नीचे में कम है, ऊपर में ज़्यादा है, तो जिधर कम उधरे 1, तो नीचे में कम है तो नीचे में क्या लिखेंगे, नीचे में 1 लिखेंगे। जहाँ 1 लिख दिए वहाँ का काम समाप्त हो गया। नीचे में 1 लिखे तो नीचे का काम समाप्त हो गया। अब चलेंगे ऊपर। अब हमें क्या देखना है कि प्रत्येक ऊपर वाला टर्म नीचे वाला के कितना गुना, तो 3 अंक के 2 अंक के बाद दशमलव, 1 अंक के बाद दशमलव, इसमें 10 से गुना करेंगे इतना आ जाएगा, 10 गुना है। प्रत्येक नीचे वाला टर्म, प्रत्येक ऊपर वाला टर्म नीचे वाला के कितना गुना, 10 गुना, जितना गुना होगा लिख देना है। कहीं से भी देख सकते हैं, देखिए इसमें 10 से गुना करेंगे यह आ जाएगा, इसमें 10 से गुना करेंगे यह आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 4 अंक के बाद दशमलव, 10 से गुना करेंगे तो 3 अंक के बाद दशमलव। तो प्रत्येक जो ऊपर वाला टर्म है वह नीचे वाला के 10 गुना, तो 10 लिखिए। आगे देखिए, सबके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा दीजिए, और सबके ऊपर रूट लगा हुआ है तो रूट लगा दीजिए। यानी जो भी चिन्ह प्रत्येक के साथ है यहाँ पे लगा दीजिए। सबके साथ स्क्वायर है तो स्क्वायर, और सबके साथ रूट है तो रूट कर लीजिए। अब स्क्वायर से तो रूट आपका कैंसिल हो जाता है।
अब क्या बचा यहाँ पे 10/1, 10/1 यानी 10। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा 10। आगे बढ़िए, इस अगले क्वेश्चन में आ जाइए। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन का भी आंसर बिल्कुल देख करके बता सकते हैं कि आंसर 10 होगा। कंपेयर करिए जरा सा, कम कहाँ है, ऊपर में कि नीचे में। सर एक बार फिर से में ना, नीचे में कम है तो नीचे में क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। नीचे कम तो नीचे 1। अब प्रत्येक ऊपर वाला टर्म नीचे वाला टर्म के कितना गुना, तो देख लीजिए 3 अंक के बाद दशमलव, 10 से गुना करेंगे 2 अंक के बाद दशमलव, यानी प्रत्येक ऊपर वाला टर्म नीचे वाला के 10 गुना, तो 10 लिखेंगे। साथ में देख लीजिए प्रत्येक के साथ स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाइए, और सब के साथ रूट लगा हुआ है तो रूट भी लगाइए। यानी जो चिन्ह प्रत्येक के साथ है उसको यहाँ पे भी आपको लगा देना है। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 10/1 यानी क्या बचेगा 10। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में आ जाइए। यहाँ पे भी देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आप बहुत ही आसानी से बस देख के बता सकते हैं। देखिए यहाँ पे 3 अंक के बाद दशमलव, यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव। नीचे में कम है तो नीचे में क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। प्रत्येक ऊपर वाला टर्म नीचे वाला के कितना गुना, 10 गुना है तो 10 लिखेंगे। स्क्वायर है सबके साथ तो स्क्वायर करेंगे, रूट लगा हुआ है तो रूट लगाएंगे। स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या आंसर आपका हो जाएगा, विकल्प ए 10 आंसर हो जाएगा। मतलब बस क्वेश्चन को देख करके ना आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। आगे चलिए, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, ध्यान से समझिएगा। इस पार्ट की अगर हम बात करें तो यह वाला पार्ट जो है, जो मेथड अभी आप देख रहे थे उसी के ऊपर है, लेकिन यह पार्ट अलग है। देख लीजिए यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, लेकिन यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, नीचे में गुना है, तो यह चीज़ आपका अलग है। इसको हम लोग अलग मेथड से सोल्व करेंगे। ऊपर नीचे वाला जो कॉन्सेप्ट सीखे थे उसके ऊपर इस पार्ट को सोल्व करते हैं। तो आइए इस पार्ट को सोल्व करते हैं, देखते हैं कि कम कहाँ है, ऊपर में कि नीचे में। सर इस बार ऊपर में कम है तो ऊपर में 1 होगा। 13 है, 39 है, 21 है, 63 है, कम कहाँ पे है, ऊपर में, तो ऊपर में 1 होगा। ऊपर का काम खत्म। अब कहाँ जाएंगे, नीचे में। ऊपर कम कि नीचा कम, और जिधर कम उधरे 1। इस बार ऊपर में कम है तो ऊपर में 1। जब ऊपर में 1 लिख दिए तो अब जो भी काम करना है कहाँ करना है, नीचे में। नीचे में क्या करना है, नीचे में यह देखना है कि प्रत्येक नीचे वाला टर्म ऊपर वाला के कितना गुना। तो 13 तिया 39 3 गुना है, देख लीजिए। 21 तिया 63 3 गुना है। प्रत्येक नीचे वाला टर्म ऊपर वाला के कितना गुना, 3 गुना, तो 3 लिखिए। साथ में देख लीजिए स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा दीजिए। तो 1/3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/9। यानी इस पार्ट का आपका मान कितना होगा, इस पार्ट का मान आपका 1/9 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का मान क्या होगा, 1/9 हो जाएगा, जो केवल क्वेश्चन को देख करके आप बता सकते थे। आगे चलिए, अब आगे क्वेश्चन में आइए, देखिएगा क्या है यहाँ पे। इस पार्ट को पकड़िए, यह अलग मेथड पे है, a³ + b³ + c³। अब गौर से यहाँ पे समझिएगा, यहाँ जो प्लस चिन्ह दिया गया है, यहाँ पे प्लस चिन्ह दिया गया है ना, कुछ ऐसे लिखा गया है -0.68, इस तरीके से लिखा गया है। हम इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, या जो माइनस है इसको यहाँ पे प्लस लिख दे और अंदर में -0.68, ऐसे भी तो लिखा जा सकता है ना। यह जो वैल्यू है इसको नेगेटिव रखना है, तो यहाँ पे प्लस देके यहाँ पे माइनस रखेंगे, फिर भी यह वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि प्लस गुने माइनस क्या रह जाएगा, माइनस रह जाएगा। तो हम यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, इसको बना देंगे प्लस और यहाँ पे कर देंगे माइनस। इससे इसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा। जहाँ माइनस था वहाँ पे क्या कर दिए, प्लस, और इसके बदले में अंदर कर दिए माइनस। बस हमें यह ध्यान रखना है कि यह पार्ट हमारा नेगेटिव होना चाहिए, ऐसा करने पर भी यह पार्ट आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा। इतना कर सकते हैं, इससे कोई अंतर क्वेश्चन में नहीं आएगा। क्लियर। चलिए, इससे कोई अंतर क्वेश्चन में नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है -7 लिखा हुआ है, तो हम अगर इसको ऐसे लिख दे +-7, तो क्या इस दोनों वैल्यू में कोई अंतर है, कोई अंतर नहीं। प्लस गुने माइनस, -7 ही होगा। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि माइनस था, यहाँ प्लस बना दिए, यहाँ माइनस कर दिए। अब देखिए क्वेश्चन का फॉर्म क्या है, a³ + b³ + c³। तो a³ + b³ + c³ के लिए हम लिख सकते हैं, इस पूरे के लिए लिख सकते हैं 3abc। तो 3 गुने a के जगह 0.25, ठीक है, इंटू b के जगह 0.43, और इंटू c के जगह क्या लिख सकते हैं, c के जगह -0.68, इतना लिखा जा सकता है। देखिए, इस पूरे के बदले a³ + b³ + c³, इसके बदले लिख सकते हैं 3abc। यह फॉर्मूला होता है आपका a³ + b³ + c³
बराबर क्या लिख सकते हैं, 3ABC लिख सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन बेस्ड फॉर्मूला के साथ। कब लिख सकते हैं, ऐसा तभी लिख सकते हैं जब a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 के बराबर हो। तो आप a प्लस बी प्लस सी करके देखिए, a का मान 0.25, इसको 25 हम पढ़ते हैं, 25 और 43 कितना हो जाएगा, 68। तो a प्लस बी मिला के 68 और इसमें जोड़ेंगे -68, तो +68 में -68 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। यानी 0.25 प्लस 0.43 प्लस -0.68 करते हैं तो यह 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी का मान 0 के बराबर है, तो इसके बदले क्या लिख सकते हैं, 3ABC लिख सकते हैं। तो देखिए इसके बदले में हम लिख दिए इतना, इसके बदले में कितना लिख दिए, इसके बदले में हम इतना लिख दिए। अब जो वैल्यू ऊपर नीचे से कटने वाला है उसको काटिए। देखिए 3 से तो 3 आपका कट जाएगा, इससे तो यह वैल्यू भी कट जाएगा, आगे इससे यह वैल्यू कट जाएगा, इससे काटेंगे यह -1 टाइम्स कट जाएगा। क्लियर, चलिए कट गया। अब इस पूरे का मान तो आपका 1/9 था, रहने दीजिए। माइनस इधर क्या है आपका -1 बचा, -1, तो 1/9 माइनस माइनस क्या होगा, +1। 1 में 1/9 ऐड करेंगे तो 1.1/9 हो जाएगा। 1.1/9 यानी विकल्प ए आपका आंसर हो जाएगा। जैसे अगर 3 में हमें 1/3 ऐड करना है तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, 3.1/3 लिख सकते हैं। तो उसी तरीके से 1 में ऐड करना है 1/9 तो हम 1.1/9 लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर यही होगा 1.1/9। इस पार्ट का मान देखिए 13×3 = 39, ऊपर में 1 नीचे में 3, 3 का स्क्वायर 9, 1/9 इधर वाला का मान। इधर a³ प्लस b³ प्लस c³ के लिए 3ABC लिख सकते हैं। ऊपर नीचे वैल्यू कटेगा -1 टाइम्स, -1 यानी +1, इस पार्ट का मान क्या हो गया आपका -1, तो -1 +1 1/9 +1 1.1/9, यही आपकी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो यह था आपका आखिरी क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही, वापस मुलाकात होगी अगले दिन फिर से एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, फिर से एक नए ट्रिक के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।